गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम एक और थ्योरम करने जा रहे हैं। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, यदि आपके पास में दो टोपोलॉजी है, कितनी टोपोलॉजी है? दो टोपोलॉजी है, उसका यूनियन ले ले दोनों टोपोलॉजी का, तो उसका क्या है, टोपोलॉजी होना जरूरी नहीं है। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो क्या है, प्रूव दैट यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी ऑन एक्स नीड नॉट बी ए टोपोलॉजी ऑन एक्स। टोपोलॉजी होना जरूरी नहीं है, दो टोपोलॉजी ले रहे हैं, उनका यूनियन ले लिया, यूनियन लेने के बाद में वो टोपोलॉजी नहीं हो सकती। तो नहीं हो सकती, कहीं पर भी लिखा हो जाए नीड नॉट बी ट्रू, तो इसका मतलब क्या है, अपने को हो भी सकता है ऐसा। जहां पे नहीं हो रहा है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा अपने को। कहीं पर भी आ जाए ना कि भाई कि ये ट्रू होना आवश्यक नहीं है, नीड नॉट बी ट्रू ऐसा लिखा हुआ आ जाए ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है ना? तो उसके लिए एग्जाम्पल देखिए, एक्स मैंने क्या ले लिया, ये सेट ले लिया जिसके अंदर तीन एलिमेंट है। तो वन इसकी पहली टोपोलॉजी बना दी। बताओ ये टोपोलॉजी है क्या? है, चारों नियम पालन हो रहे हैं इसके अंदर। दूसरी टोपोलॉजी ये बना दी, क्या ये टोपोलॉजी है क्या? है, इसके अंदर भी चारों नियम पालन हो रहे हैं। ये दो टोपोलॉजी है अपने पास में, किसकी? एक्स की। ठीक है, अब मैं इनका क्या करूं, यूनियन लूं। तो यूनियन का मतलब क्या है, दोनों टोपोलॉजी के एलिमेंटों को क्या कर दो, मिला दो। मिलाओगे तो क्या बनेगा, दोनों में फाई है, एक बार ही लिखा जाएगा। दोनों में एक्स है, एक बार ही लिखा जाएगा। तो वन में ए है, ए लिख दिया। तो टू में बी है, बी लिख दिया। ये क्या आ गया, टो वन यूनियन टो टू क्या है, आ गया। अब इसको बताना है ये टोपोलॉजी नहीं है। टोपोलॉजी तो तब होगी है जब ये चारों नियमों का पालन करे। पहला नियम इसके अंदर फाई है क्या? है, पहला नियम का पालन हो रहा है। दूसरा नियम एक्स इसके अंदर है क्या? है, दूसरे नियम का पालन हो रहा है। तीसरा नियम क्या है, आप क्या करते हो, कोई भी इसके दो एलिमेंट लेते हो या फिर आर्बिट्री यूनियन लेते हो, मतलब किन्हीं भी एलिमेंटों का यूनियन लेते हो, तो यूनियन लेने के बाद में वो भी इसके अंदर होना चाहिए, तब तो तीसरा नियम हो जाएगा, नहीं तो तीसरा नियम नहीं होगा। देखो हम क्या करते हैं, ए टो वन यूनियन टो टू का एलिमेंट है क्या? है। बी टो वन यूनियन टो टू का एलिमेंट है क्या? है। अब इन दोनों का यूनियन लू, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी करोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्या ए बी टो वन यूनियन टो टू के अंदर है क्या? कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये ए और बी जो सेट है वो क्या है, टो वन यूनियन टो टू में क्या है, नहीं है। इस कारण से टो वन यूनियन टो टू क्या है, तीसरे नियम का पालन नहीं कर रहा। तीसरे नियम का टो वन यूनियन टो टू पालन नहीं करने के कारण ये क्या है, टोपोलॉजी अपने पास में क्या है, नहीं है। जबकि टो वन टोपोलॉजी है, टो टू भी टोपोलॉजी है, परंतु इसका टो यूनियन क्या है, टोपोलॉजी क्या है, नहीं है। ठीक है, थ्योरम नंबर 5 देखिए, दो बार आ चुकी है, 2019 के अंदर भी आ चुकी है, 2017 के अंदर भी आ चुकी है। दो बार आ चुकी है ये थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। देखिए क्या है इसका स्टेटमेंट, लेट टो बी ए कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एन। एन तो यहाँ पे क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, एक्स की तरह है ना। तो क्या है यहाँ पे, एन के सबसेटों का क्या है, कलेक्शन है टो। ठीक है, तो कोई टोपोलॉजी बतानी है अपने को यहाँ पर ना। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ एम्प्टी सेट फाई, ये बोल रहा है कि टो के अंदर फाई तो है, तो पहला नियम तो हो गया अपने पास में, दे रखा अगले में। एंड ऑल सबसेट ऑफ द फॉर्म, और ये जो टो है ना, टो वो क्या है, एन का क्या है, सबसेट है। और वो सबसेट किस फॉर्म में है, इस फॉर्म के अंदर है। टो के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, इस टाइप के होंगे। यहाँ पे m की वैल्यू 1 रखूंगा, m यहाँ पे क्या नेचुरल नंबर है, m की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा 1, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 और 1 और 1 2, 1 और 2 3, तो ये क्या बन जाएगा, g1 क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बताओ, m की जगह 1 रखोगे तो इस मंझले ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 2 3 4 आएगा, नहीं आएगा। m की जगह 2 रखोगे तो यहाँ पे ये क्या आएगा, 2 3 4 5 6 आएगा, नहीं आएगा। 3 रखोगे तो क्या आएगा, 3 4 5 6 आएगा। 8 रखोगे तो क्या आएगा, 8 9 10।
11 आएगा नहीं आएगा। तो ये जी जो आ रहे हैं वो क्या है, टो के क्या है, एलिमेंट है। टो के क्या है, एलिमेंट है, और एन का क्या है, ये सबसेट है। अपने को प्रूफ करना है टो क्या होगी, टोपोलॉजी होगी किसके लिए, एन के लिए। तो वही 4 नियम बताने हैं। और फिर अपने को बताना है ये टो ओपन सेट है या नहीं है, और ओपन सेट है तो कैसा है। ठीक है, बताते हैं। सबसे पहले वी ऑब्जर्व डेट टो सेटिस्फाई द फ्लोइंग एक्सॉम्स। 4 एक्सॉम्स सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक्सॉम्स का मतलब क्या है, नियम। 4 नियम होने चाहिए इसके अंदर। पहला नियम, फाइव बिलोंग्स टू टो। फाइव टो के अंदर है क्या, है। अगले ने बोल रखा है, सीधा सीधा बोल रखा है कि भाई कि फाइव क्या है, कंसिस्ट कर रहा है किसके अंदर, टो के अंदर। तो फाइव टो के अंदर है। हाँ, टो के अंदर जो एलिमेंट है वो इस टाइप के। एम यहाँ पे नेचुरल नंबर है। अगर मैं एम की जगह क्या करूँ, 1 रख दूँ तो बताओ जीवन ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा। और ये क्या है, नेचुरल नंबर का क्या है, सेट है। तो इसको एन के बराबर लिख सकते हैं। एन बिलोंग्स टू क्या हो गया, टो हो गया। दूसरा नियम क्या है, एक्स बिलोंग्स टू टो होना चाहिए। एक्स की जगह यहाँ पे क्या है, एन है। एक्स की जगह यहाँ पे क्या है, एन है। तो एन बिलोंग्स टू टो आ गया, दूसरा नियम भी हो गया। तीसरा नियम, आपको क्या करने हैं, आर्बिट्री कलेक्शन लेने हैं किसके, टोके। टोके क्या करने हैं, दुनिया भर के एलिमेंट लेने हैं, G1 G2 G3 G4 G5 G7, ये सारे किसके एलिमेंट ले लिए, टोके। फिर इन सब का यूनियन भी किस में बताना है, टो में बताना है। इन सब का यूनियन टो के अंदर बता दोगे तो तीसरा नियम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखो क्या लिखेंगे, लेट जी आई, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये लाइन खींची गई, इसका मतलब क्या है, जी आई। और यहाँ पे आई है वो कहाँ से लिया गया है, आई से लिया गया है। आई भी यहाँ पर नेचुरल नंबर की तरह ही है ना। बी आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टो, देन वी विल बी श्योर डेट, इनका यूनियन लेंगे तो वो भी किसका आएगा, टो का आएगा। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। सिंस आई इज द सम सबसेट ऑफ एन, यहाँ पे आई है वो क्या है, एन का ही क्या है, सबसेट है। और m0 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ऑफ आई। अब देखो यहाँ पर आई की वैल्यू रखनी है, तो आई की वैल्यू क्या करोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, 6 रखोगे, 7 रखोगे, 8 रखोगे, रखोगे नहीं रखोगे, दुनिया भर की रखोगे ना। हाँ, तो मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर आई की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, वो m0 है। वैसे तो प्रैक्टिकली क्या है, 1 है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1 है। नेचुरल नंबर के अंदर सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1 है। परंतु हम यहाँ पे क्या है, 1 नहीं मान रहे, मैं क्या कर रहा हूँ, m0 मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ मैं, m0 मान रहा हूँ। ठीक है ना। हाँ, ध्यान देना भाई मेरी बात पर। देखो एक बार मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा लिख के। हाँ, पेन कहाँ गया, ये रहा। हाँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, GM की अपने पास में डेफिनेशन है। अगर मैं M की जगह 1 लेता हूँ तो ये क्या बन जाता है, 1 2 3 चलता रहता है। M की जगह 2 लेता हूँ तो क्या बन जाता है, 2 3 4। मैंने बताया ये आपको बात, ठीक है ना। फॉर्मूले के कहाँ लिख रहा हूँ ना, मर्जी से नहीं लिख रहा। M की जगह 3 लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, 3 4 5 6 बनेगा नहीं बनेगा। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, 4 लूँगा तो बताओ क्या बनेगा, 4 5 6 7। अब आप क्या करो, इन सब का यूनियन लो। बताओ, यूनियन लो, G1 G2 G3 G4 सबका, आगे तक जो भी आएंगे उन सबका यूनियन लो। बताओ क्या आएगा। यूनियन का मतलब क्या है, इनके सारे एलिमेंट मिलाने। तो बताओ ये 4 5 6 है, ये इसके अंदर है या नहीं है। ये 3 4 5 इसके अंदर है या नहीं है। और ये 2 3 4 इस पहले वाले के अंदर है या नहीं है। तो इन सब का यूनियन लूँगा तो सोचो एक बार क्या आएगा, सोचो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा। 1 2 3 4 ही तो आएगा। इन सब का यूनियन सब में आएंगे, वे सबको मिला दो। 4 5 6 इस पहले वाले के अंदर है या नहीं है। 3 4 5 पहले वाले के अंदर है या नहीं है। 2 3 4 इसके अंदर है या नहीं है। 1 2 3 इसके अंदर है या नहीं है। तो इन सब का यूनियन क्या आएगा, G1 आएगा नहीं आएगा, बताओ। ठीक है, और G1 क्या है, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे ये 1 क्या है, सबसे छोटा है। क्या है ये, यहाँ पर सबसे क्या है, छोटा है। तो जो सबसे छोटा है वही क्या आ रहा है, इन सब का क्या आ रहा है, यूनियन आ रहा है। तो मैंने मान लिया कि इस M के अंदर सबसे छोटा कौन है, m0 है। तो m0 है तो मैं इन सभी G का क्या करूँगा, यूनियन लूँगा। तो क्या आएगा, m0 m0 + 1 m0 + 2 आएगा नहीं आएगा। और ये 0 हटा दो एक बार, तो ये क्या बनेगा, Gm बनेगा।
और GM तो क्या है, सबसे तो है भाई। M0 आपने किसका एलिमेंट लिया है, I का एलिमेंट ही तो लिया है। तो ये किसका है, GI का, और GI किसका एलिमेंट है, टो का। तो ये GM0 किसका एलिमेंट आ जाएगा, टो का एलिमेंट आ जाएगा। GM0 बराबर क्या है, ये, और ये क्या है अभी, GI इन सभी का यूनियन लिया, वही तो है ये, ठीक है ना। तो ये यूनियन किसका एलिमेंट हो गया, टो का एलिमेंट हो गया। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, कैसी आई बात समझ में। M0 सबसे छोटा एलिमेंट लिया तो इन सबका यूनियन लेंगे तो ये आएगा। ये तो GM0 है, और GM0 तो अपना को पता ही है, ये तो टो का एलिमेंट है। अगर GM0 बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो ये एलिमेंट किसका हो जाएगा, टो का क्या है, हो जाएगा यूनियन किसका आ गया, टो का आ गया। तीसरी कंडीशन भी बताओ सेटिस्फाई हुई या नहीं हुई। अब मेरे को क्या करनी है, चौथी कंडीशन और बतानी है। आइए चौथी कंडीशन बताते हैं। चौथी कंडीशन के लिए क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे किसके, टो के, फिर इनका क्या करना है, इंटरसेक्शन भी टो में बताना है। लेते हैं, लेट GM और GN किसके एलिमेंट है, टो के। देन वी विल बी श्योर डेट इनका इंटरसेक्शन भी किसके अंदर होगा, टो के अंदर होगा, ये बताना है अपने को। हाँ, GM इंटरसेक्शन GN लिया तो ये क्या हो सकता है, अभी GM भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, GN भी हो सकता है। कैसे भाई, कैसे हो सकता है ये भाई, GM अगर आपके पास में, देखो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ये G1 हुआ, ये तो जनरलाइज बात है, मैं क्या कर रहा हूँ, साधारण बात कर रहा हूँ। G1 क्या होता है अभी बताओ, डेफिनेशन से 1 2 3 और कहाँ तक, एंड तक। G2 क्या होता है अभी बताओ, 2 3 4 चलता रहेगा आगे तक, ठीक है। हाँ, आप क्या करोगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे। अभी ऊपर तो यूनियन लेना बताया था, अब इंटरसेक्शन ले रहा हूं, तो इंटरसेक्शन क्या होगा अभी बताओ, G1 इंटरसेक्शन G2 क्या होगा बताओ एक बार। इन दोनों का क्या है, कॉमन। कॉमन कौन आ रहा है इसके अंदर, जो बड़ा है वो कॉमन आ रहा है। बड़ा कौन है, G2, तो जो बड़ा है वो क्या आ रहा है इसके अंदर, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है बताओ भाई, जो बड़ा है वो आ रहा है, G2 आ रहा है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या लिए हैं, ये GM इंटरसेक्शन GN लिए हैं, तो ये क्या आएगा, या तो GM आएगा या फिर क्या आएगा, GN आएगा। GM कब आएगा, GM कब आएगा, जब N क्या है, बड़ा है किससे, N से। अगर N बड़ा है किससे, M से, तब तो क्या आएगा यहाँ पर, GM आएगा। इन दो, जो छोटा रहेगा वही आएगा इनके अंदर। देखो जो छोटा है वही आ रहा है, देखो 2 3 4 छोटे हैं ना, तो जो छोटा है वही आता है ना। तो यहाँ पे क्या है, अगर M छोटा हुआ N से, तब तो क्या आएगा, GM आएगा। अगर N क्या रहा, भी छोटा रहा, और M क्या रहा, बड़ा रहा, तब ये क्या आएगा, GN आएगा, ठीक है ना। तो दोनों में से क्या आएगा, एक ही आएगा। और ये अगर ये आया तो ये तो टो का एलिमेंट है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी टो हो जाएगा। अगर GN आया, GN टो का एलिमेंट है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या है, टो क्या है, हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई, दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। देखो क्या करना है, दो एलिमेंट लेने हैं टो के, इनका इंटरसेक्शन भी टो में बताना है। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, या तो GM आएगा या फिर क्या आएगा, GN आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों का कॉमन। अगर ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक होता, ये 2 से लेके इनफाइनाइट होता, तो बताओ दोनों का इंटरसेक्शन क्या आता, 2 से लेके इनफाइनाइट आता, नहीं आता। तो यहाँ पे जो छोटा है वही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो n, यदि n क्या है, बड़ा है, और m क्या है, छोटा है, तब तो क्या आ जाएगा भाई, ये GM आ जाएगा। अगर n छोटा है और m क्या है, बड़ा है, तब ये क्या आ जाएगा, GN आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन GM आया, तो GM तो टो का एलिमेंट है, तो ये भी टो का एलिमेंट हो जाएगा। अगर GN आया तो ये भी टो का एलिमेंट हो जाएगा। पता हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चारों नियम हो गए, इसलिए टो यहाँ पे क्या है, टोपोलॉजी है, किसके ऊपर, N के ऊपर, ठीक है। अब अपने को बताना है इसके ओपन सेट कौन से होंगे। जो टो के एलिमेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं, ओपन सेट कहते हैं। तो टो के एलिमेंट कौन है, एक तो G1 है, G1 N क्या हो जाएगा, 1 से लेके चलता रहेगा आगे तक, G2 2 से लेके आगे तक, G3 3 से लेके आगे तक, G4 4 से लेके आगे तक, और ये आगे तक चलते रहेंगे। ये सारे के सारे क्या है, ओपन सेट क्या है। एक और थ्योरम करते हैं, कल कर लेंगे इस थ्योरम को ना। तो यहाँ तक अपने को ढंग से क्या है, लिख लेना है। थ्योरम नंबर 6 क्या करेंगे अपन, कल करेंगे, ठीक है ना।
कोई बात नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है, पूछना है। एकदम से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपन पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं समझ में आए ना तो तुरंत पूछ लेना आपको ना, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, थ्योरेटिकल तो वही है, रियल एनालिसिस का जैसा तो वही है, परंतु हर बातें क्या है, लॉजिक पे चल रही है। आपको क्या करना है, समझ के कॉपी में लिख लेना है। अभी समझना है, कॉपी में लिखना है, फिर एक बार बिना देखे फिर लिखना है, फिर आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर आपने केवल समझा तो एग्जाम में दिक्कत आएगी भी। बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है इन थ्योरम को, तभी आप एग्जाम में क्या है लिख पाओगे। क्योंकि आप में ज़्यादातर स्टूडेंट क्या है, हिंदी मीडियम के हैं, तो इंग्लिश मीडियम में जब तक लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक एग्जाम में क्या है ये थ्योरम आप नहीं लिख पाओगे। तो इनको लिख लिख के अपने को क्या करना है, थ्योरम को क्या करना है, समझना है ना। ये 5 तक सभी थ्योरम को क्या है कर लेना है अपने को। कल अपन क्या करेंगे, थ्योरम नंबर 6 क्या है करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।